Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। जैसा कि हमने उसका इंट्रोडक्शन 10 मिनट में पहले ही आपके पास कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा और अपने नोट्स बना लिए होंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं विच इज द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग 5/8, 3/7, 2/9 और 4/5। इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है ये आपको पता करना है। तो हमने ये ट्रिक ऑलरेडी बताई थी कि जब दो रेशोज इक्वल ना हो, अनइक्वल हो और उसमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पता करना हो तो क्या करना है। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा उन दोनों का निकालेंगे। तो पहले इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दीजिए। क्या करना होता है, दिस इंटू दिस, ध्यान से देखिए, दिस इंटू दिस करिए। हमने आपको ट्रिक बताई थी, अगर A/B C/D हमें चेक करना है इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आपने क्या करना है, A इंटू डी करना है, B इंटू सी करना है। अगर AD बड़ा होगा तो अगर लेफ्ट साइड बड़ी है तो लेफ्ट वाली प्रोपोर्शन बड़ी होगी, और अगर राइट साइड बड़ी है तो राइट वाली प्रोपोर्शन आपके पास बड़ी होगी। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल हमने यहां पर करना है और देखना है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो चलिए फटाफट से देखिएगा, इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, सेम 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 3 24। तो देखिए लेफ्ट साइड बड़ा है, इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, 5/8 बड़ा हो गया इन दोनों में से। चलिए अब इन दोनों की बारी आई, तो इसके लिए सेम 5 2 10 और 9 4 36। अब हमारे पास राइट साइड वाला बड़ा है, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, 4/5। तो इन दोनों में से ये बड़ा है, इन दोनों में से ये। अब हमें सिर्फ इन दोनों में से जानना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो चलिए इन दोनों को हमने पिक कर लिया, सेम 5 5 25 32। तो आपके पास 32 बड़ा है, यानी राइट साइड बड़ी है। तो आपकी इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो गई, 4/5। है ना मजेदार ट्रिक, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What is the ascending order या increasing order of these fractions। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। चलिए सबसे पहले अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो इनके बीच का सबसे पहले देखिए, डिनोमिनेटर सबका बड़ा है अपने न्यूमरेटर से। तो यहां पर अगर आप एक चीज गौर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, राइट। डिनोमिनेटर बड़ा है, देखिए 7 बड़ा है 6 से, ये बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है। दूसरा अगर आप गौर करेंगे तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम है, 1 आ रहा है यहां पर, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, लेकिन सेम डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दो रूल सेटिस्फाइड हो जाए, रूल 1 रूल 2, ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, देखिए सब में डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। दूसरा अगर आप 7 - 6 करेंगे 1 आ रहा है, 9 - 8 करेंगे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सेम। तो यहां पर बहुत ही सिंपल रूल है कि जो स्मॉलर न्यूमरेटर होगा उसकी फ्रैक्शन भी स्मॉलर होगी। कितना सिंपल है, स्मॉलर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये स्मॉलर न्यूमरेटर है तो सबसे स्मॉल ये है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7/8, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 8/9, उसके बाद आ जाएगा 9/10। दोबारा समझिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो जो सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर आपको नजर आ रहा है वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर इसका है, पहले ये लिख लिया, देन दिस देन दिस देन दिस, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, राइट। तो ये दूसरी ट्रिक हमारे पास फ्रैक्शन से रिलेटेड। तीसरा देखते हैं, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर आप कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज फ्रैक्शंस। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए आप इन फ्रैक्शन को, जो इनका न्यूमरेटर है उसके बेस पर आप अरेंज कर लीजिए। सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 6, इसको लिख दिया हमने। फिर हमने यहां पर लिख दिया 10, फिर हमने लिख दिया 14, फिर हमने लिख दिया 18, फिर इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर थे वो लिख दिए, राइट। ठीक है जी, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, यहां से यहां पर कितना इंक्रीज है, 4 का, यहां से यहां पर कितना इंक्रीज है, 4 का, और यहां से यहां पर कितना इंक्रीज है, यानी सभी न्यूमरेटर में 4 का इंक्रीज है। डिनोमिनेटर का पैटर्न भी ऑब्जर्व करिए, डिनोमिनेटर में 5 का इंक्रीज है, 5 का इंक्रीज है, 5 का इंक्रीज है। तो रूल क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, फर्स्ट रूल डेफिनेटली। सेकेंडली, अगर डिनोमिनेटर भी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा हो और न्यूमरेटर भी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा हो, राइट, सेम अमाउंट से, ऐसे केस में भी जो स्मॉलर न्यूमरेटर होता है वही स्मॉलर फ्रैक्शन होती है।
तो स्मॉलर न्यूमरेटर इसका है, इसका मतलब स्मॉलर फ्रैक्शन यही है। तो पहले 6/7 आएगा, फिर 10/12 आएगा, फिर 14/17 आएगा और फिर 18/22। आई होप दीज 3 क्वेश्चन, 3 ट्रिक्स, आपके पास 3 क्वेश्चन में 3 ट्रिक्स क्लियर। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।